हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं और अब फाइनली वो वक्त आ गया है जब हम लोग ऑल्टरनेंडो, डिविडेंडो, कॉम्पोनेंडो ये सारी चीज़ को पढ़ेंगे, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब तक हमने एक्सरसाइज 5.1 एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व कर लिया है। उसमें कोई भी क्वेश्चन में डाउट है आपको, आप जाकर उसको देख सकते हो, सोल्यूशन अवेलेबल है। एंड अगर आप अच्छे से माध्यमिक का प्रिपरेशन पूरा का पूरा करना चाहते हो कॉन्सेप्ट एरा से ही, यानी एवरीथिंग, वो नोट्स हो, लेक्चर हो, लाइव क्लास हो या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ हो, मतलब जो भी हो, सारा कुछ अगर आप कॉन्सेप्ट एरा से ही करना चाहते हैं देन आप सारे सब्जेक्ट्स का अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं कॉन्सेप्ट एरा ऐप से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पे डिफरेंट कोर्सेस है सब्जेक्ट वाइज भी, एज वेल एज फुल बैच भी है जिसका नाम है आरंभ बैच। क्या नाम है? आरंभ बैच, जिसको माध्यमिक 2024 के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। ओके, तो आप जाकर उसको देख सकते हैं। और अगर आप वीडियो एक साल बाद देख रहे हैं तो आपके लिए भी कोई ना कोई कोर्स मोस्ट प्रोबेबली अवेलेबल होगा, आप जाके चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज़ कि आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की क्लास में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। अगर इसको अच्छे से समझ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन को, देन मोस्ट प्रोबेबली हम लोग क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। अब ये जो प्रॉपर्टीज़ है ना, अब जितना भी क्वेश्चंस हम लोग बनाने वाले हैं, कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टीज़ हम लोग उन क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास का सीधा मेरा यही टारगेट है कि ये जो आपको यहाँ पे 6 प्रॉपर्टीज़ दिख रहा है ना, इन 6 प्रॉपर्टीज़ को आपके दिमाग में किसी तरीके से उतार दिया जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी जो यहाँ पे आप देख रहे हो वो क्या है? वो है ऑल्टरनेंडो। क्या है भाई? वो है आपका ऑल्टरनेंडो। अब ये ऑल्टरनेंडो क्या है, थोड़ा सा इसको हम लोग समझते हैं अच्छे से। तो आपके पास यहाँ पे सबसे पहले ना हमें लेना होगा कोई भी 4 टर्म लेना होगा जो कि प्रोपोर्शन में होगा। तो मैं बोलता हूं ए, बी, सी एंड डी, ये वो 4 टर्म है जो कि प्रोपोर्शन में है। अब इसके मदद से हम लोग ये सारे चीज़ों को, यानी 6 का 6 जो प्रॉपर्टीज़ है उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज जो ऑल्टरनेंडो है ना, तो अगर आपका कोई 4 टर्म प्रोपोर्शन में है तो हम लोग उसको कैसे लिखते हैं? हम लोग लिखते हैं ना भैया, ए बाई ए इज इक्वल्स टू सी बाई डी। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से लिखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ए इज टू बी जो है वो हमारा क्या है? वो हमारा प्रोपोर्शनल है सी इज टू डी के। बट ऑल्टरनेंडो जब हम लोग लिखते हैं कि आप इस स्पेसिफिक रेशियो में ऑल्टरनेंडो अप्लाई करो, तो उसका मतलब ये होता है कि सेकेंड और थर्ड जो टर्म है ना, उसको क्या कर देंगे? उसको जस्ट उसका जगह को एक्सचेंज कर देंगे। मतलब कि जो हमारे पास ए बाई बी था उसको बी के जगह पे सी लिख देंगे, एंड जो हमारे पास सी बाई डी था उसको सी के जगह पे बी लिख देंगे। तो हमने क्या किया? हमने जस्ट सेकेंड और थर्ड टर्म को एक दूसरे से रिप्लेस कर दिया, यानी जहां पे सेकेंड टर्म था वहां पे हम लोग थर्ड टर्म को लेकर चले आए, एंड जहां पे हमारा थर्ड टर्म था वहां पे हम लोग सेकेंड टर्म को लेकर चले आए। और हम लोगों ने इसको क्या बोला? हम लोगों ने इसको बोला कि ये हमारा ऑल्टरनेंडो है, यानी कि जस्ट हम लोग सेकेंड और थर्ड टर्म का प्लेस को ऑल्टर कर रहे हैं। ठीक है ना, ये चीज दिमाग में एकदम रहेगा। क्या इसमें कोई चेंजेस हुआ है भैया ओवरऑल? तो ओवरऑल इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। मतलब कि जस्ट क्या किया गया है, आप इजीली ये चीज कर सकते हो ना। मतलब अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखूं ये वाले चीज को, अगर आपको नहीं समझ आए कि ये वाला चीज भैया आप कैसे अचानक से चेंज कर सकते हो, तो उसको समझाने के लिए मैं ये बात बता रहा हूँ। देखो, अगर मैं बोलूं कि ए बाई बी की जगह पे मैं ए बाई बी इंटू 1 लिखता हूं, एंड सी बाई डी की जगह पे सी इंटू 1 बाई डी लिखता हूं, ठीक है। अब मैं क्या बोलता हूं कि आप एक काम करो, आप ना ए को ऐसे ही रहने दो, बट बी इंटू 1 है ना, यानी बी यहाँ पे किस में है भाई? बी यहाँ पे बी इंटू 1 है। तो जब मैं बी को राइट साइड में भेजूंगा तो वो मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या बचा? 1 बचा। और ये वाला बी कहाँ चला गया? मल्टीप्लीकेशन में चला गया, जो कि बन जाएगा सी इंटू 1 इंटू बी बन जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या होगा? डी होगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि c इंटू 1 इंटू बी है। मैं बोलूंगा देखो c वहां पे मल्टीप्लीकेशन में है ना, c को हम लोग लेफ्ट हैंड में लेके आते हैं। तो आप बोलोगे भैया लेफ्ट हैंड में लाइएगा ना तो वो आपका डिवीजन में हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा ठीक है, डिवीजन में ही लाते हैं। तो अब क्या बच गया? अब हमारे पास बच गया कुछ ऐसा। ठीक है, अब 1 लिखूं ना लिखूं बात एक ही है, तो 1 को हटा देंगे तो हमारे पास बच जाएगा ऐसा। तो अगर आप लोग जनरली समझ पा रहे हो दिन ये आराम से समझ आ रहा है कि हाँ, जस्ट हम लोग सेकंड वाले को थर्ड से और थर्ड वाले को सेकंड से रिप्लेस कर दिए। अब ये जो रिप्लेस किए तो क्यों दोनों का वैल्यू अभी भी सेम है, उसको समझाने के लिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा समझाया। ठीक है,
देखिए, जो भी चीज़ समझ में नहीं आया ना आज की क्लास में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर रहे हैं बल्कि प्रॉपर्टीज़ को समझ रहे हैं। प्रॉपर्टीज़ को अगर समझना है तो एक-एक चीज़ अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी आगे क्वेश्चंस बनेगा। तो जो भी चीज़ नहीं समझे उसको वापस से रिपीट करके आप ज़रूर देखना। तो पहला वाला चीज़ जो अल्टरनेंडो था वो हमारा कंप्लीट हो गया कि सेकंड वाले टर्म को थर्ड वाले से और थर्ड वाले टर्म को सेकंड वाले से हमें रिप्लेस करना है, ठीक है? अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाला चीज़ हमारे पास है इन्वर्टेंडो। क्या है हमारे पास नेक्स्ट वाला? नेक्स्ट वाला है इन्वर्टेंडो, ठीक है? तो ये इन्वर्टेंडो क्या चीज़ है, थोड़ा-सा इसको समझते हैं। पहला वाला जो टर्म आप देख रहे हो ना इन्वर्ट, बस सारा गेम यहीं पे छुपा हुआ है। मतलब अगर 4 टर्म ए-बी-सी-डी प्रोपोर्शन में है तो मतलब ये हो गया कि A/B जो है वो हमारा बराबर हो जाएगा किसके? बराबर हो जाएगा C/D के। एंड जब इसमें आप इन्वर्टेंडो अप्लाई करोगे, जब इसमें आप क्या करोगे? इन्वर्टेंडो अप्लाई करोगे, तो इन्वर्टेंडो अप्लाई करने का मतलब हुआ कि जस्ट इसको इन्वर्ट कर देना, यानी A/B को B/A लिख देना एंड C/D को D/C लिख देना। एकदम सिंपल है, इसमें और कुछ भी समझाना नहीं है, जस्ट आपको इन्वर्स कर देना है दोनों वाले रेशियो को, ठीक है? आई होप कि ये समझ आ गया हो। थर्ड वाला है हमारा कॉम्पोनेंडो। अब यहाँ से थोड़ा-सा हमारा रियल गेम जो है वो शुरू होता है, जो कि आपको बहुत बारी अप्लाई करना होगा। तो कॉम्पोनेंडो यहाँ पे मैं लिखता हूँ। अब ये कॉम्पोनेंडो का कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास 4 जो टर्म्स है जो प्रोपोर्शन में है वो लिख देते हैं। तो A/B = C/D ये हो गया। कॉम्पोनेंडो का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उसको हम लोग न्यूमरेटर के साथ प्लस कर सकते हैं, ठीक है? और एक तरफ नहीं बल्कि दोनों तरफ ये वाला काम हम लोग करेंगे, सिंपल। तो अगर इस वाले चीज में हम लोग कॉम्पोनेंडो अप्लाई करें तो वो ऐसा वाला बन जाएगा, ठीक है? समझ रहे हो? मतलब अगर आपके पास कोई रेशियो दिया हुआ है ना, मतलब प्रोपोर्शन आपको दिया हुआ है A/B = C/D एंड उसमें आपको बोला कि कॉम्पोनेंडो अप्लाई कीजिए, या फिर आपने किसी कारण से उसमें कॉम्पोनेंडो अप्लाई किया है, तो उसका रिजल्ट जो निकलेगा वो ये निकलेगा। मतलब कि आपका न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर क्या हो जा रहा है हमारा? ऐड हो जा रहा है बोथ साइड, ठीक है? अब क्वेश्चन ये उठता है कि भैया ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब दोनों अभी भी बराबर कैसे हो सकता है? ये वाला चीज़ एक दूसरे के बराबर है, ये तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। बट आप अचानक से यहाँ पे बी ऐड कर दोगे, यहाँ पे डी ऐड कर दोगे एंड देन बोलोगे कि दोनों बराबर है। बराबर कैसे हो सकता है? तो इसको समझने के लिए अब इसके थोड़ा-सा पीछे जाना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हुआ है ये। तो ये सिंपली इस तरीके से हुआ है कि हमारे पास A/B तो A/B ही था और C/D C/D ही था। बट मैंने क्या बोला कि मैं दोनों साइड में 1 प्लस कर देता हूँ। क्या करता हूँ? 1 प्लस कर देता हूँ। अब आप खुद ही इमेजिन करो कि आपके पास कोई वैल्यू दिया हुआ है, फॉर एन एग्जांपल 5 किसके बराबर होगा? 5 भैया 5 के बराबर होगा, ठीक है। तो 5 को अगर मैं 1 से प्लस कर दूं लेफ्ट हैंड में एंड वही 5 को राइट हैंड में भी 1 से प्लस कर दूं, तो क्या हो गया? 6 = 6। मतलब ओवरऑल तो बात वही है, दोनों एक दूसरे के बराबर ही है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे जब हम लोग दोनों साइड 1 प्लस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली दोनों साइड 1 प्लस कर सकते हैं हम लोग खुद से। तो अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो नीचे एलसीएम लोगे तो आ जाएगा b, ऊपर में a ऐसे ही रह जाएगा और ये 1 की जगह पे b मल्टीप्लाई होकर b बन जाएगा। एंड यहाँ पे भी वही चीज़ होगा, नीचे में आ जाएगा एलसीएम d एंड ऊपर में c प्लस d हो जाएगा, ठीक है? तो मतलब कि अगर किसी में आप कॉम्पोनेंडो अप्लाई करते हो, देन अप्लाई करने के बाद वो चीज़ कुछ ऐसा बन जाएगा। एंड ऐसा क्यों बन रहा है उसके पीछे का कारण ये है जो कि आपको हर एक जगह पे दिखाने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने दिमाग में ये बात रखने का ज़रूरत बिल्कुल है, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 जिसको नंबर 4 जो कि है हमारा डिविडेंडो। नंबर 4 में क्या है हमारे पास? नंबर 4 में है डिविडेंडो, ठीक है? अब ये जो डिविडेंडो यहाँ पे आप देख रहे हो, इसका क्या मीनिंग निकल रहा है इसको समझना पड़ेगा। तो अगर हमारे पास A/B बराबर है C/D के, ठीक है? तो डिविडेंडो अप्लाई करने से क्या होगा? देखो, डिविडेंडो अप्लाई अगर इसके साथ करता हूँ ना तो जस्ट जो डिनोमिनेटर है वो जस्ट माइनस हो जाएगा न्यूमरेटर से, ठीक है? तो हो जाएगा A-B और यहाँ हो जाएगा C-D और बाकी जो जैसा है एज इट इज़ वैसा ही रहेगा। डी को तो मैं बहुत खूबसूरत लिख रहा हूँ ऐसा ही रहेगा। तो मतलब अगर डिविडेंडो अप्लाई करता हूँ इसमें तो ये ऐसा बन जाता है, ठीक है? क्या अप्लाई करने से बना है? तो ये भैया डिविडेंडो अप्लाई करने से बना है। अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि क्यों ऐसा हुआ है। तो देखो, हुआ कुछ ऐसे है कि A/B तो A/B हमारा है, वो अगर बराबर है C/D के तो मैं उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ। बट मैं बोल रहा हूँ कि मैं दोनों साइड 1 माइनस कर देता हूँ, मतलब इधर भी 1 माइनस कर देता हूँ और इधर भी 1 माइनस कर देता हूँ। अगेन वही कॉन्सेप्ट, अगर मेरे साथ कोई एक चीज़ है दोनों तरफ है, मतलब
5 इज इक्वल्स टू 5 है, तो मैं दोनों तरफ 1 को माइनस करूंगा तो 4 इज इक्वल्स टू 4 रहेगा। ओवरऑल तो बात इक्वालिटी जो है हमारा वो तो प्रूव ही रहेगा ना, इक्वालिटी तो सेम ही रहेगा, मतलब कि दोनों एक दूसरे के इक्वल ही रहेगा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वल है, वही हमें यहाँ पे भी करना है। मतलब दोनों तरफ अगर -1 करते भी हैं तो भी ये वाला टर्म इस वाले टर्म के इक्वल ही होगा, ठीक है ना। चलो तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे ना हम लोग जस्ट a माइनस बी लिखेंगे एंड एलसीएम लेने से हमारे पास यहाँ पे b आ रहा है इजी। सिमिलरली यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो d आएगा एंड यहाँ पे c माइनस डी हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्यों डिविडेंडो करने के बाद डायरेक्टली ये वाला लिख रहे हैं, उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, उसके पीछे का जो चीज़ है वो आपको मैंने दिखाया। तो कॉम्पोनेंडो समझ आ गया आपको, डिविडेंडो समझ आ गया आपको। अब हम ना कॉम्पोनेंडो एज वेल एज डिविडेंडो दोनों को एक साथ अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, दोनों को एक साथ अप्लाई करेंगे। तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, और बहुत जगह पे आपको दोनों को एक साथ ही अप्लाई करना पड़ेगा क्वेश्चंस में, ठीक है। तो जब आपके पास कोई एक वैल्यू है ना, जब आपके पास कोई एक वैल्यू है, वो वैल्यू क्या है, a बाई बी इज इक्वल्स टू सी बाई डी, अगर कोई ऐसा वैल्यू आपके पास है, देन यहाँ पे ध्यान से देखना, आप एकदम अच्छे से देखना। देन होता क्या है यहाँ पे कि अगर हम लोग इसके साथ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो एक साथ अप्लाई कर दें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो a प्लस बी एंड नीचे में जो वैल्यू आएगा वो a माइनस बी हो जाएगा। यानी ऊपर में न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और नीचे में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर हो जा रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे भी c प्लस डी डिवाइडेड बाई c माइनस डी हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला चीज़ कैसे आया, ये वाला चीज़ आया है ना भैया कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो दोनों एक साथ करने से आया है, ठीक है। बट इसके पीछे का क्या लॉजिक है, ऐसे कैसे हो गया कि कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है उसको समझते हैं हम लोग। तो अगर यहाँ पे मैं लिखूं a बाई बी इज इक्वल्स टू सी बाई डी, देन अगर मैं इसमें कॉम्पोनेंडो अप्लाई करता हूँ तो हमारा वैल्यू आ जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास c प्लस डी डिवाइडेड बाई डी, ठीक है। अब इसी चीज़ के साथ ये वाला चीज़ जो आप देख रहे हो ये तो आपका यहाँ पे आ गया, बट इसी चीज़ के साथ अगर मैं कॉम्पोनेंडो की जगह पे डिविडेंडो अप्लाई करता हूँ तो वैल्यू आएगा a माइनस बी डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल्स टू सी माइनस डी डिवाइडेड बाई डी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक लाइन ले लेता हूँ ताकि ये सेपरेट हो जाए। अब एक चीज़ आप ध्यान से देखना कि अगर मैं ये वाला चीज़ लिखता हूँ, मतलब कि जो हमारे पास कॉम्पोनेंडो वाला टर्म है उसको अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, उसको मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ एंड देन मैं क्या करता हूँ, ये चीज़ बस ध्यान से खाली देखना। देन मैं ये करता हूँ कि a प्लस बी डिवाइडेड बाई बी वैसा ही है, लेकिन जो हमारे पास डिविडेंडो करने के बाद जो वैल्यू आया था उसको मैं क्या करता हूँ, इससे डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान यहाँ पे देना कि c प्लस डी डिवाइडेड बाई डी मैंने लिखा एंड यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया है c माइनस डी डिवाइडेड बाई डी से। एक चीज़ कॉमन ये है यहाँ पे, मतलब एक चीज़ दिमाग में ये रखना है हर वक्त कि अगर हमारे पास प्रोपोर्शन में कोई चीज़ दिया हुआ है ना, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अगर आपके पास है तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ अगर आप कोई चीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हो देन वही चीज़ अगर राइट हैंड साइड के साथ भी आप मल्टीप्लाई कर दिए देन आपका वो चीज़ करेक्ट है, मतलब वो जस्टिफाइबल है, वो क्या है आपका कि इक्वालिटी को मेंटेन करके रखा है, ठीक है। सिमिलरली आप कोई चीज़ लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐड कर सकते हो, राइट हैंड साइड में उसी चीज़ को ऐड कर दो, लेफ्ट हैंड साइड में किसी को माइनस कर रहे हो राइट हैंड साइड में उसी को माइनस कर दो, लेफ्ट हैंड साइड में किसी को डिवाइड कर रहे हो राइट हैंड साइड में भी उसी को डिवाइड कर दो, तो इक्वालिटी मेंटेन रहेगा, यानी ओवरऑल बात आपका करेक्ट होगा, कर सकते हैं ये चीज़ हम लोग। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है a माइनस बी बाई बी को एंड यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया है c माइनस डी बाई डी को। अब आप बोलोगे भैया ये दोनों तो एक दूसरे के बराबर नहीं है मेरे ख्याल से, तो यहाँ पे आपने दोनों को डिवाइड कैसे किया, तो गलत हो गया। लेकिन अगर आप इस स्पेसिफिक चीज़ को ध्यान से देखो तो यहाँ पे a माइनस बी बाई बी जो है वो बराबर है c माइनस डी बाई डी के, यानी कि a माइनस बी बाई बी और c माइनस डी बाई डी दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो अब जब आप ये वाला डिवीज़न कर चुके हो तो डिवीज़न करने के बाद में क्या होगा वो इधर बॉक्स में लिखते हैं, बहुत जगह ले रहे हैं हम लोग, तो इधर साइड में हम लोग इसको लिखते हैं। क्या लिखाएगा, यहाँ पे लिखाएगा देखो a प्लस बी तो ऐसा ही रह जाएगा डिवाइडेड बाई ये वाला b और ये वाला b क्या होगा, कट जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ देखो जब डिवीज़न में होता है ना, फॉर एन एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, एक नया स्लाइड ले ही लेता हूँ मैं एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि 3/2 के साथ
डिवाइड कर रहा हूँ मैं 5/3 को, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें पहले इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना होता है, और मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है, इसका इन्वर्स कर देना होता है, यानी नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे, एंड देन हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सेम चीज़ अगर आप यहाँ पे करते हो तो a माइनस बी बाई बी जो है वो पहले मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना होगा, क्योंकि डिवीजन में है तो रेसिप्रोकल करना होगा। तो क्या हो जाएगा, b बाई ए माइनस बी। अब ऊपर वाला b नीचे वाला b दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एंड कट के हमारे पास क्या बच जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी। एंड ये किसके बराबर होगा, ये आपका राइट हैंड साइड में भी ऑलमोस्ट वही काम होगा। दोनों साइड जो d है आपका, दोनों d कट जाएगा, बच जाएगा c प्लस डी सी माइनस डी। एंड ये जो चीज़ आप देख रहे हो ये है आपका कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। यानी अगर आप कोई क्वेश्चंस को बना रहे हो, कोई क्वेश्चन बना रहे हो, उस क्वेश्चन में आपको कुछ ऐसा अप्लाई करना रहा प्रूफ करने के लिए, तो ब्रैकेट में आपको लिख देना है अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। अदरवाइज अगर कोई एक चीज़ आप अप्लाई कर रहे हो तो अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो लिखना बहुत जरूरी है, ब्रैकेट में नहीं लिखोगे मार्क्स आपका कट जाएगा। अप्लाइंग इन्वर्टेंडो, जो भी आप अप्लाई कर रहे हो उसको ब्रैकेट में मेंशन कर देना है, ठीक है। तो हमने कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो कर दिया। लास्ट वन एडेंडो जो है उसको समझते हैं कि ये एडेंडो क्या है, ये एडेंडो क्या है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एडेंडो। अब यहाँ पे पहला वाला टर्म आप देखो क्या लिखा हुआ है, ऐड। क्या लिखा है, ऐड। तो अगर मान लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि 4 नहीं बल्कि इस बार मैं मानता हूँ कि 6, ए बी सी डी ई एफ, ये 6 का 6 क्या है, प्रोपोर्शन में है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 6 का 6 जब प्रोपोर्शन में है तो मैं a बाई बी इज इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, c बाई डी इज इक्वल्स टू मैं क्या लिखूंगा, e बाई एफ लिखूंगा, ठीक है। अब एडेंडो का क्या मीनिंग होता है कि हम लोग यहाँ पे ये सारे न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे एंड सारे डिनोमिनेटर को ऐड कर देंगे एंड उससे एक नया रेशियो बनाएंगे, एंड वो रेशियो हमारा क्या होगा, वो रेशियो हमारा इन सब रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। यानी ये वाला रेशियो अगर k के बराबर है देन ये रेशियो भी हमारा k के बराबर होगा। बात समझे, ये वाला चीज़ को अच्छे से समझना, ये वाली चीज़ को अच्छे से समझना, क्योंकि ये बहुत जगह पे अप्लाई होने वाला है आपके एक्सरसाइज में, ठीक है। तो एडेंडो का मतलब ये हो गया कि हमारा जो ऊपर वाला जो सारा न्यूमरेटर वाला जो टर्म है सारा, उन सबको ऐड कर देना है, एज वेल एज हम लोगों को डिनोमिनेटर वाला भी सारा ऐड कर देना है, और उसके बाद जो न्यूमरेटर ऐड करके जो वैल्यू आया है वो नया न्यूमरेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर ऐड करके जो नया वैल्यू आया है, जो वैल्यू आया वो हमारा नया वैल्यू बन जाएगा, ठीक है। एंड ये जो चीज़ आया है, ये वाला जो नया रेशियो आया है, ये रेशियो हमारा बराबर होगा a बाई बी के भी बराबर होगा, c बाई डी के भी बराबर होगा, एंड e बाई एफ के भी बराबर होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन का, ठीक है। तो इसको एकदम दिमाग में अच्छे से आपको डाल लेना है। एंड ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ आपका अप्लाई प्लस में ही नहीं, एडिशन में ही नहीं होगा, बल्कि आप कोई भी ऑपरेशन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, दोनों में से कोई भी ऑपरेशन अगर किसी के साथ करो तो उसका डिनोमिनेटर के साथ भी वही कर लो। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, उसका मतलब देखो, अगर मैं सेकंड वाले को माइनस कर रहा हूँ एंड थर्ड वाले को प्लस कर रहा हूँ, देन सेम चीज़ मुझे डिनोमिनेटर में भी करना है कि सेकंड वाले को माइनस करना है एंड थर्ड वाले को प्लस करना है, ठीक है। अगेन ये जो नया रेशियो आया, ये रेशियो हर तीनों रेशियो के बराबर होगा, यानी ये रेशियो का जो वैल्यू होगा वो a बाई बी का वैल्यू होगा, ये रेशियो का जो वैल्यू होगा c बाई डी का भी वही वैल्यू होगा, इस रेशियो का जो वैल्यू होगा वो e बाई एफ का भी यही वैल्यू होगा। अगेन अगर मैं सेकेंड वाले टर्म को तो ऐड कर रहा हूँ बट थर्ड वाले टर्म को माइनस कर रहा हूँ, तो सेम चीज़ मुझे नीचे भी करना होगा कि सेकेंड वाले टर्म को ऐड करता हूँ बट थर्ड वाले टर्म को माइनस करूँगा, ठीक है। अब मेरा दिमाग क्या कि नहीं मैं ना दोनों टर्म को माइनस ही करता हूँ, तो अगेन मैं नीचे भी दोनों टर्म को माइनस ही करके लिखूंगा। एंड अगेन ये चीज़ अभी भी अप्लाई हो रहा है कि हमारा यहाँ पे ये जो नया रेशियो आया है, ये ऑपरेशन करके ये रेशियो आपका a बाई बी के भी बराबर है, c बाई डी के भी बराबर है, e बाई एफ के भी बराबर है। भैया समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या समझा रहे हो। देखो अगर अगर यहाँ पे a बाई बी इज इक्वल्स टू c बाई डी इज इक्वल्स टू e बाई एफ लिखा हुआ है, मैं बोलता हूँ कि ये सारा रेशियो कोई एक टर्म के तो बराबर होगा ना, मैं वो कांस्टेंट टर्म बोलता हूँ k है, ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे एक ऑपरेशन करता हूँ a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई बी प्लस डी प्लस एफ, और मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये वाला चीज़ जो है ना, ये आपका a बाई बी के भी बराबर है, c बाई डी के भी बराबर है, e बाई एफ के भी बराबर है, यानी ओवरऑल मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो चीज़ है ये k के बराबर है, ठीक है। अब ऐसा कैसे हो रहा है, मतलब कैसे हो सकता है भैया, आपका यहाँ पे वैल्यू है a बाई बी और यहाँ पे वैल्यू है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई बी प्लस डी प्लस एफ, और आप बोल रहे हो कि ये वाला जो चीज़ होगा ना
वो ए बाई बी के बराबर होगा। ऐसा समझ नहीं आ रहा मुझे, तो देखो यहाँ पे समझते हैं। अगर ए बाई बी हमारा यहाँ पे के बराबर हमने मान लिया, तो इसका मतलब ए इज इक्वल्स टू हमारा कितना है, तो भैया ए इज इक्वल्स टू हमारा बी के है, ठीक है। सेम तरीके से जो सी निकलेगा हमारा वो डी के निकलेगा, एंड जो ई निकलेगा हमारा वो एफ के निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसके LHS में यानी कि ए प्लस बी प्लस सी वाले जगह पे पुट करो, तो ए प्लस बी प्लस सी वाले जगह पे ए प्लस बी प्लस सी नहीं होगा, वन सेकेंड, न्यूमरेटर में है ए सी एंड ई है, नीचे बी डी एफ, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं क्या करता हूँ कि LHS में ए के जगह पे मैं बी के लिख देता हूँ, सी के जगह पे मैं डी के लिख देता हूँ, एंड ई के जगह पे मैं एफ के लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाई अगर मैं जो भी टर्म है बी डी एफ दोनों ऐसे ही रहने देता हूँ, यानी ऊपर वाले टर्म को मैंने नीचे वाले टर्म से रिप्लेस करने के लिए ये सारा का सारा काम किया, ठीक है। तो अब जो वैल्यू मेरा आएगा, ऊपर में के कॉमन आ गया, बच गया बी प्लस डी प्लस एफ डिवाइडेड बाई बी प्लस डी प्लस एफ, ठीक है। एंड जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बी प्लस डी प्लस एफ ऊपर भी है नीचे भी है, कट के हमें वैल्यू क्या दे रहा है, के दे रहा है। तो मतलब कि ये वाला जो चीज़ है इसको भी सॉल्व करने पे वैल्यू हमें के ही मिल रहा है, एंड ए बाई बी का वैल्यू भी तो हमने के ही माना था। तो इसका मतलब बात सही है कि अगर हम लोग ऐड करते हैं सारे न्यूमरेटर को, अगर प्रोपोर्शन में कोई भी 4-5 रेशियो है, सारे न्यूमरेटर को ऐड करके एक नया न्यूमरेटर बनाते हैं, एंड सारे के सारे डिनोमिनेटर को ऐड करके एक नया डिनोमिनेटर बनाते हैं, तो वो जो नया रेशियो बनेगा वो हर एक रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। चलो, तो ये था आज का क्लास। आई होप कि आपको प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन एकदम अच्छे से मैं दिमाग में डाल पाया। कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन अगर बच गया है, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें आप, एंड वीडियो को ना शेयर जरूर करें अपने स्कूल के दोस्तों के साथ, अपने कोचिंग के दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी इन वीडियोस के हेल्प से अपना प्रिपरेशन और अच्छा कर सकें, एंड हो सके तो आप लोग साथ में बैठ के ग्रुप स्टडी भी कर सकते हो इन वीडियोस को देख देख के, ठीक है ना। चलो, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।